हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2021 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर ए प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ आर रेस्पेक्टिवली n1 एंड n2 ग्रेटर देन इक्वल टू n1। देखिए, दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है, एक n1 और एक n2, और इससे एक प्रिज्म बनाया गया जहां एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इसको इक्विलेटरल प्रिज्म भी कह सकते हैं। आइसोसेलेस तो यह है दोनों साइड, ये भी 60-60 ही हो जाएगा। खैर, करा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज चूजन सच दैट द इंसिडेंट लाइट रेज will have minimum deviation if n1 equals n2 equals 1.5। पहले इस सिचुएशन को समझ लीजिए। करा कि अगर n1 n2 बराबर है 1.5 के, दोनों बराबर हो गया तो मिनिमम डेविएशन लाइट रे सफर करता है। मिनिमम डेविएशन का मतलब है कि I इक्वल्स ई और R इक्वल्स आर डैश, ये आप लोग पढ़े होंगे। मिनिमम डेविएशन केस में ये लाइट रे इसके पैरेलल पास हो जाता है, बेस के पैरेलल पास हो जाता है। तो ये सिचुएशन है आपका। अब इस सिचुएशन में स्नेल्स लॉ हम लोग लिख ले यहाँ, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है, थीटा इक्वल 60 डिग्री, और आर प्लस आर डैश इक्वल्स ए होता है, तो आर इक्वल्स हो गया कितना, 30 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है, हाफ हाफ। तो यहाँ से आ जाएगा 1 साइन आई इक्वल्स म्यू, तो म्यू हो गया कितना 1.5, 3/2, और साइन आर तो साइन 30 1/2, ये हो गया आपका 3/4। साइन आई का वैल्यू निकल गया। खैर, यहाँ से ये हम लोग आई का वैल्यू सॉल्व कर लिए, साइन इनवर्स 3/4। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, फॉर द केस ऑफ अनइक्वल रिफ्रैक्टिव इंडिसेज n1 इक्वल्स n एंड n2 इक्वल्स n प्लस डेल्टा n, जहाँ डेल्टा n बहुत छोटा है n से, ये गिवन है, ध्यान रखेंगे ये। द एंगल ऑफ इमरजेंस आई प्लस डेल्टा आई, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। देखिए, अब करा कि अगर n1 हो गया 1.5 और n2 हो गया 1.5 प्लस डेल्टा n, जहां डेल्टा n बहुत छोटा है 1.5 से, बहुत छोटा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है 1.5 से ये n2। इस केस में करा कि ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ये हो गया आपका i प्लस डेल्टा ई, स्लाइटली बढ़ गया। इसी डेल्टा ई के बारे में आपका ऑप्शन पूछ रहा है, डेल्टा ई यहाँ भी है, डेल्टा ई प्रोपोर्शनल डेल्टा एन, डेल्टा ई का वैल्यू। खैर, डेल्टा ई ही हम लोग को सॉल्व करना है मेनली। अब देखिए, इस साइड कोई चेंज नहीं किया है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस वही रह गया। तो यहाँ अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ से स्नेल्स लॉ चेंज होगा नहीं, तो R इक्वल्स 30 ही रह जाएगा, जो मिनिमम डेविएशन वाला केस था। क्योंकि जिस एंगल पर इंसिडेंट कराए हैं इसी एंगल पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं चेंज हुआ, तो स्नेल्स लॉ तो सेम ही बता देगा, तो ये R 30 ही हो गया। अब देखिए, यहाँ चेंज हो सकता था एंगल, लेकिन चेंज इसलिए नहीं हुआ कि ये जो इंटरफेस है इन दोनों मटेरियल्स का, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ये तो नॉर्मली ही पास हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, और ये सीधा यहाँ से यहाँ तक मिनिमम डेविएशन वाला केस जो फॉलो हुआ था, यहाँ तक वही सेम सिचुएशन फॉलो होगा। यहाँ तक सेम सिचुएशन फॉलो होने का मतलब आपका इस सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया कितना, 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आई प्लस डेल्टा ई। तो सबसे पहले, बाकी बात बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ स्नेल्स लॉ हम लोग यूज करके देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। तो ये हो गया 1.5 प्लस डेल्टा एन, n2 1.5 मतलब 3/2, और प्लस डेल्टा n, और n2 साइन आर, तो r तो 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, और इक्वल्स हो गया आपका 1 साइन ई, तो 1 और साइन ई का वैल्यू लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ, आई प्लस डेल्टा ई। अब देखिए, यहाँ से अगर इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया वैल्यू आपका 3/4 और प्लस डेल्टा n/2 इक्वल्स साइन ए प्लस बी पर इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो गया साइन आई कॉस डेल्टा ई और प्लस कॉस आई और साइन डेल्टा ई। अब देखिए, डेल्टा ई तो बहुत स्मॉल होगा, तो डेल्टा ई अगर बहुत स्मॉल है तो कॉस डेल्टा ई 1, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये अगर 1 हो गया तो ये बचा साइन आई, और साइन आई है कितना 3/4, तो यहाँ से साइन आई 3/4 और ये 3/4 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपका 1 हो गया।
क्यों 1 हो गया? क्योंकि डेल्टा ई इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे एंगल का कॉस 1 हो जाता है। अब साइन आई का वैल्यू है कितना? 3/4, तो ये 3/4 और ये 3/4 कैंसिल हो गया। अब फाइनली इक्वेशन क्या बचा आपका? तो देखिए डेल्टा n बाई 2 इक्वल्स कॉस आई। कॉस आई को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आई। जानते हैं फॉर्मूला आप लोग? तो सीधा साइन स्क्वायर आई का वैल्यू यहाँ से हम लोग डाल लेंगे 9/16। अब अगर ये 9/16 कॉस आई का वैल्यू है और साइन डेल्टा ई, जब डेल्टा ई बहुत स्मॉल है तो साइन डेल्टा ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ई स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल्स थीटा या टेन थीटा इक्वल्स थीटा, तो साइन थीटा वाला रिजल्ट यहाँ यूज किए। अब ये वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 9 रूट 7/4। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा n/2 इक्वल्स रूट 7/4 इंटू डेल्टा ई। तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और हम लोग को डेल्टा ई सॉल्व करना था, तो डेल्टा ई का वैल्यू देखिए यहाँ से सॉल्व हो गया 2 डेल्टा n और डिवाइडेड बाई रूट 7। तो अब आइए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा सही है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन रेडियन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन। कह रहा है कि डेल्टा ई का वैल्यू बड़ा है डेल्टा एन से। नहीं, देखिए 2/√7, रूट 7 करीब करीब कितना आएगा? तो रूट 7 आपका आएगा लगभग 2.6 के लगभग। तो 2.6 2 से तो बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से छोटा हो गया 2/√7, और 1 से छोटा नंबर इनटू डेल्टा एन, तब डेल्टा ई हुआ है। या इसको ऐसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है, सीधा मैथमेटिक्स का यूज कीजिए। डेल्टा ई बाई डेल्टा एन इक्वल्स 2/√7। अब 2/√7 तो 1 से छोटा है, दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से आ गया आपका डेल्टा ई लेस देन डेल्टा एन। और इस क्वेश्चन में क्या, इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है? डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा एन। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, ये तो ठीक है, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियंस इफ डेल्टा एन इक्वल्स दिस मच। और चौथा ऑप्शन में भी डेल्टा ई का वैल्यू ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा ई हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए डेल्टा ई इक्वल्स हो जाएगा 2/2.6, लगभग इसका रूट 7 का वैल्यू लगभग 2.6 आएगा। ये रूट आप लोग 1 से लेकर 10 तक का रूट आप लोगों को याद भी रखना चाहिए जब एग्जाम देना है। तो इनटू डेल्टा एन का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 2.8 इंटू 10⁻³ दोनों केस में सेम है, मतलब दोनों अलग अलग चेक नहीं करना है, एक ही जगह दोनों चेक हो जाएगा। तो इंटू 2.8 और इंटू 10⁻³ तो -3 जो है 10⁻, ये तो आपका मिली रेडियन बन ही गया। अब हम लोग को सिर्फ ये ब्रैकेट में जो नंबर है इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया आपका 1.3, और फाइनली डेल्टा ई का वैल्यू आ जाएगा आपका 28/13 मिली रेडियन। तो 28/13, 13 इंटू 2 26, ये 2 से तो ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, साफ साफ दिख रहा है, पॉइंट में सॉल्व ही नहीं करना है इसको। तो 2 और 3 के बीच में आ गया ये वैल्यू, किसका? डेल्टा ई का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियंस, और ये 1 and 1.6 नहीं, ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 और 3 के बीच में ही आएगा मिली रेडियन, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।